माहौल ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है, एक एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की ज़रूरत है। जहाँ मकान डैमेज हो गए हैं वहाँ कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए। और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहाँ शहादत हुई है। मैम, एक तरफ यहाँ खून की नदियाँ बह रही थी, दूसरी तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर की जश्न मनाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे? अब मैं उसमें क्या कहूँ, पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए। अब जंग से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतने हमारी मकानों की बर्बादी होगी, प्रॉपर्टी, बेचारा लोग ज़िंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए। खून बहाया हमारा, क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहाँ पर स्टूडियोज़ में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। अभी भी भाजपा कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इतनी बर्बादी के बाद भी। तो उनको मालूम होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन्हें क्या कह सकते हैं। माहौल ख़त्म होना चाहिए, इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है, एक एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की ज़रूरत है। जहाँ मकान डैमेज हो गए हैं वहाँ कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए। और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहाँ शहादत हुई है। मैम, एक तरफ यहाँ खून की नदियाँ बह रही थी, दूसरी तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर की जश्न मनाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे? अब मैं उसमें क्या कहूँ, पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए। अब जंग से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतने हमारी मकानों की बर्बादी होगी, प्रॉपर्टी, बेचारा लोग ज़िंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए। खून बहाया हमारा, क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहाँ पर स्टूडियोज़ में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। अभी भी भाजपा कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इतनी बर्बादी के बाद भी। तो उनको मालूम होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन्हें क्या कह सकते हैं। माहौल ख़त्म होना चाहिए, इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है, एक एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की ज़रूरत है। जहाँ मकान डैमेज हो गए हैं वहाँ कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए। और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहाँ शहादत हुई है। मैम, एक तरफ यहाँ खून की नदियाँ बह रही थी, दूसरी तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर की जश्न मनाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे? अब मैं उसमें क्या कहूँ, पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए। अब जंग से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतने हमारी मकानों की बर्बादी होगी, प्रॉपर्टी, बेचारा लोग ज़िंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए। खून बहाया हमारा, क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहाँ पर स्टूडियोज़ में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। अभी भी भाजपा कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इतनी बर्बादी के बाद भी। तो उनको मालूम होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन्हें क्या कह सकते हैं।